डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में धर्म, धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन के संबंध में मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले मैं धर्म को ही लेता हूं, जिसका अंग्रेजी समानार्थक रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रिलीजियर शब्द से निकला हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू यूनाइट, टू बाइंड अर्थात बांधना, जोड़ना। लेकिन जिन संदर्भों में भारत में या भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, वह रिलीजन से के निहितार्थ से पूर्णतया पृथक है। भारत में धर्म शब्द का बहुत ही विशद और व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है और कम से कम इसे अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। जिस अर्थ में रिलीजन शब्द का प्रयोग होता है वह एक पूजा पद्धति या एक विश्वास के रूप में है, और उसी अर्थ में हम लोग हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, इस्लाम रिलीजन, जुडाइज्म या इस तरह से बहुत सारे रिलीजन्स की बात करते हैं। भारत में धर्म शब्द कभी कभी आचरण या कर्तव्य के लिए भी प्रयुक्त होता है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो धियते लोका अनेन इति धर्मः, अर्थात जो संपूर्ण विश्व को धारण करे वह धर्म है। महर्षि कणाद ने इसकी परिभाषा दी है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात धर्म वह है जो सर्वांगीण उन्नति और कल्याण का साधन है। गीता में कहा गया है स्वकर्म ही स्वधर्म है। इस अर्थ में कर्म को ही धर्म के रूप में माना गया है या कर्तव्य के रूप में माना गया है। धर्म एक अन्य अर्थ में लक्षण के रूप में भी माना गया है, जैसे जलाना अग्नि का धर्म है, शीतलता प्रदान करना जल का धर्म है। लेकिन मैं यहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग पूजा पद्धति के अर्थ में ही करना चाहूँगा। और इस दृष्टि से देखा जाए तो धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। कोई भी धर्म बिना धर्मशास्त्र के स्थापित नहीं होता है। प्रत्येक धर्म का अपना धर्मशास्त्र होता है। जैसे हिंदू धर्म का है वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है। ईसाई धर्म का बाइबल है, इस्लाम का है कुरान है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहब है। इस तरह से प्रत्येक धर्म का कोई न कोई धर्मशास्त्र निश्चित रूप से होता है। इसी तरह प्रत्येक धर्म में धर्मशास्त्री होते हैं, थियोलॉजियन, जिनको कि धर्म का प्रामाणिक ज्ञाता माना गया है, और धर्म से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, दावे प्रदावे किए जाते हैं, उनका समाधान धर्मशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह प्रत्येक धर्म का एक धर्म स्थल होता है, जिसको कि हम लोग पूजा स्थल के रूप में जानते हैं। धर्म के 2 पक्ष होते हैं। एक उसका बाह्य पक्ष, जिसका संबंध कर्मकांड से होता है, जिसमें हम पूजा पाठ, हवन या अन्य प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होते हैं। और दूसरा होता है इसका आंतरिक पक्ष, और जहाँ पर हम अपने आत्मा के स्वरूप को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना गया है कि धर्म के 3 पक्ष हैं। एक इसका ज्ञानात्मक पक्ष है, इसको कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहा गया है। दूसरा उसका भावनात्मक पक्ष है, जिसे इमोटिव एस्पेक्ट कहा गया है। और तीसरा इच्छात्मक या क्रियात्मक पक्ष है, जिसे कोनेटिव एस्पेक्ट कहा गया है। तो ज्ञान, भावना और क्रिया, ये 3 धर्म के आयाम हैं। और इन्हीं तीनों आयाम को ध्यान में रखते हुए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग की स्थापना की गई है। धर्म का आधार आस्था है। आस्था एक प्रकार का विश्वास है, लेकिन सभी प्रकार के विश्वास
आस्था नहीं कहलाते हैं। ऐसे विश्वास जो पुख्ता हों, जो पक्का विश्वास जिसको कहा जाए, जो अपरिवर्तनीय हो, उसे ही आस्था कहा जाता है। आस्था में आत्मसंलग्नता होती है, यह अपरिवर्तनशील होती है। इसमें प्रतिभागिता और प्रतिबद्धता जैसे लक्षण आते हैं। सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन, ये धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि ये आस्था पर आधारित होता है। जब हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो किसी भी धर्म का जो प्रामाणिक स्रोत है वो धर्मशास्त्र ही कहलाता है, जिसमें हम धर्म का अध्ययन करते हैं, धर्म के नियमों को जानते हैं, धार्मिक सत्ता के स्वरूप के बारे में जानते हैं और अन्य प्रकार की धार्मिक क्रिया पद्धतियों का, विधियों का, नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रायः प्रत्येक धर्म का जो धर्मशास्त्र है वो दैवी स्वरूप लिए हुए है, कहीं न कहीं से उसका संबंध ईश्वर से होता है। जैसे जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज्म है, इनमें सब में पैगंबर को ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में माना गया है और उन्हीं पैगंबरों ने इन विशिष्ट धर्मों की स्थापना की है। चाहे वो क्राइस्ट रहे हों, मोजेस रहे हों या मुहम्मद साहब रहे हों, इनको ईश्वर या अल्लाह का पैगंबर माना गया है और इन्होंने ही ईसाई धर्म या यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म की स्थापना की गई है। जहाँ तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, इसके बारे में कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि वेद नित्य हैं, शाश्वत हैं, अलिखित हैं और वे ही हिंदू धर्म के आदि स्रोत हैं। लेकिन कुछ लोग अवतारवाद में विश्वास करते हैं और जैसे श्रीमद् भगवद गीता जो कि धर्मशास्त्र है, उसे भगवान कृष्ण की रचना के रूप में स्वीकार किया गया है या उनके संदेश के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे तकनीकी भाषा में रिवील्ड थियोलॉजी कहा जा सकता है, जो दैवी प्रकाशना पर आधारित होती है। इसे हम लोग श्रुति मूलक धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरे प्रकार का धर्मशास्त्र नेचुरल थियोलॉजी या रैशनल थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बौद्धिक धर्मशास्त्र या प्राकृतिक धर्मशास्त्र। प्राकृतिक धर्मशास्त्र या बौद्धिक धर्मशास्त्र में हम विभिन्न प्रकार के बौद्धिक युक्तियों के द्वारा ईश्वर के लिए तर्क देते हैं, ईश्वर के स्वरूप का विश्लेषण करते हैं। तो इस तरीके से धर्मशास्त्र धर्म से अलग है, लेकिन धर्म का आधार स्रोत है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं तो धर्म दर्शन आता है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। और ये कहा जाता है कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इज नॉट ए रिलीजन एंड इट इज नॉट अ थियोलॉजी। धर्म दर्शन न तो धर्म है और न धर्मशास्त्र है। वह धर्म और धर्मशास्त्र दोनों का बौद्धिक विश्लेषण करता है। जहाँ धर्म का आधार आस्था है, वहीं धर्म दर्शन का आधार तार्किकता, बौद्धिकता और यौक्तिकता है। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को फिलोसोफाइजेशन ऑफ रिलीजन कहा जाता है। धर्म का दार्शनिकीकरण, धर्म का बौद्धिकीकरण। आस्था पर आधारित होने के कारण धर्म में अनेक प्रकार के चमत्कारों को स्वीकार किया जाता है, अनेक प्रकार के अबौद्धिक मान्यताओं को स्वीकार किया जाता है और कुछ अंधविश्वास भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। धर्म दर्शन इसका मूल्यांकन करता है और बौद्धिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करता है। जो भी इस प्रकार के अबौद्धिक मान्यताएं हैं,
मताग्रह हैं या अंधविश्वास से संबंधित धारणाएं हैं, उनका निवारण करने की कोशिश करता है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के धर्मों में अनेक दावों और प्रतिदावों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होता है। धर्म दर्शन का एक कार्य ये भी है कि वो विभिन्न धर्मों का मूल्यपरक विश्लेषण करता है और उनके दावों और प्रतिदावों का भी मूल्यांकन करता है। धर्म दर्शन विभिन्न धर्मों के बीच दूरियां दूर करके उनमें समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। धर्म दर्शन क्योंकि एक विशिष्ट धर्म नहीं है, इसलिए धर्म दर्शन के अंतर्गत धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक उदारता, धर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म समभाव जैसे संप्रतियों की स्थापना की जाती है। धर्म दर्शन के अंतर्गत ही हम विश्व धर्म या मानव धर्म या सार्वभौम धर्म की कल्पना कर पाते हैं, जिसको हम वर्ल्ड रिलीजन या यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते हैं। हम विभिन्न धर्मों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि किसी भी धर्म में कौन कौन से मूल्य हैं और कौन कौन सी डिमेरिट्स हैं, कौन कौन सी उसमें कमियां हैं। जब हम विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं धर्म दर्शन के अंतर्गत, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुत सारे मूल्य ऐसे हैं जो विभिन्न धर्मों में कॉमन हैं, उन्हें हर एक धर्म स्वीकार करता है। और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जो धर्मों के बीच मतांधता है या धार्मिक कट्टरता है, उसको दूर किया जा सकता है और हम सभी धर्मों के बीच एक सेतु की स्थापना कर सकते हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित कर सकते हैं। और अगर जो सामान्य मूल्य हैं उनको हम एक साथ करके एक विश्व धर्म की स्थापना का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से धर्मों को लेकर के जो मतभेद हैं और धर्मों के आधार पर जो अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं, उसका निवारण किया जा सकता है। इसी प्रकार धर्म दर्शन का एक प्रमुख कार्य होता है कि हम धार्मिक सत्ता के पक्ष में युक्तियां देते हैं। जैसे धर्म दर्शन के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व के लिए अनेक युक्तियां दी गई हैं, जिनमें सृष्टि मूलक युक्ति है, सत्ता मूलक युक्ति है, नैतिक युक्ति है, प्रयोजन मूलक युक्ति है। इसी प्रकार हम लोग अगर आध्यात्मिक मूल्यों को धर्म के अंतर्गत स्थान देते हैं, तो उसके अंतर्गत हम आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उसे आत्मचेतन द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं और आत्मा की अमरता के लिए भी तर्क दिए गए हैं। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष का विश्लेषण करते हैं, मोक्ष प्राप्त के मार्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से धर्म दर्शन धर्म और धर्मशास्त्र की तुलना में व्यापक है, वो किसी प्रकार की कट्टरता से दूर है और उसमें अबौद्धिकता नहीं रहती है। हम धार्मिक असहिष्णुता के कारण धर्म को लेकर उत्पन्न हुए विभिन्न संघर्षों को दूर करने के लिए ही धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना करते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि धर्मों को न जानने के कारण ही अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव रखता है। तो जब हम एक मंच पर आते हैं और हर एक धर्म के जो मेरिट्स हैं उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जो हमारे मस्तिष्क में पूर्वाग्रह है किसी भी धर्म को लेकर के, वो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। तो इस तरीके से धर्म, धर्मशास्त्र और धर्म, इन तीनों में धर्म यद्यपि सामान्य है, कॉमन है, लेकिन इन तीनों में अनेक अंतर भी हैं और ये तीनों धर्म की अलग अलग विधाएं हैं। धन्यवाद।